दंसणमयाणं तिल्लोयसे हिराणं नमोसया सौसिद्धाणं समणेश आदिमहावीर कीर्ति विमल सम्मदिं सिंधु निगंथ अपमग्गी संपड़ सुनील साय रफ सिद्ध हो। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंत की, शांतिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनि राज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चतुर्विध संघ की जय। ज्ञानी आत्मा जीवन में बच्चों का विवाह करा पाओ या ना करा पाओ कोई बात नहीं। जीवन में घर मकान बना पाओ या ना बना पाओ कोई बात नहीं। जीवन में लाड़ी और गाड़ी ला पाओ नहीं ला पाओ कोई बात नहीं, पर जीवन में एक बार सिद्ध चक्र प्रदान जरूर कराना। अरे ज्ञानी आत्मन संसारिक विषय भोगों की सामग्री तो हम बहुत प्राप्त कर लेते हैं, पर समाधि और सिद्धों की आराधना ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। जो गुरु के संयोग में आता है, गुरु के चरणों में आता है, उनके जीवन में यह योग बन पाते हैं। ज्ञानियों, पंडित जी कह रहे थे गुरु के चरणों में अपनी भावांजलि दें। अरे भाई, इससे बड़ी और भावांजलि क्या हो सकती है कि सांस बीच में अटक रही थी, गुरु ने पिच्छी लगाई और आसानी से पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते निकल गई। इससे बड़ी और गुरु की महिमा क्या हो सकती है। मैंने सुभव्य सागर जी महाराज जी की समाधि देखी चलकरन जी में। ऐसे ही जब उनका अंतिम समय आया, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी ने 14 वर्ष की संलेखना पूर्वक समाधि की, और आचार्य श्री शांति सागर जी ने 36 दिन की संलेखना पूर्वक समाधि की। आज तक कोई भी साधक संघ में 14 उपवास पूर्वक संलेखना नहीं कर पाया, या तो 13 उपवास या फिर 11 उपवास, 10 उपवास, और उनकी परंपरा में 293 तक पहुंचे एक महाराज। बाकी के 36 दिन की संलेखना करने वाले साधक उस श्रृंखला को कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया, पर प्रेरणा तो जरूर महान गुरुओं से मिलती है। तो सुभव्य सागर जी महाराज जी ने भीषण गर्मी में मार्च के महीने में 11 निर्जल उपवास पूर्वक संलेखना की, और अंत समय उष्णता ज्यादा थी, संध्या का समय था, तो परिणाम थोड़े भाई शरीर में वेदना तो होती है। तो गुरु ने जाकर के उनको संभाला, और जब देखा कि भाई जीवन सुधारना जरूरी, आचार्य श्री ने सिर पर पिच्छी लगाई, सुभव्य सागर जी के सिर पर हाथ लगाया, आसानी से अनंत भगवान की मुद्रा में बैठ गए और प्राण निकल गए। ज्ञानी आत्मा गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरुओं की भक्ति और आराधना करते रहना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने प्रभु ऋषभदेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे ऐसे कौन से कर्म का योग है कि मैं सतखंड का स्वामी बना। नथमल जी, बहुत बड़ा पुण्य है तुम्हारा। प्रश्न किया प्रभु से, घाटोल की ज्ञानी आत्माओं, प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे कौन से पुण्य कर्म का योग है
कि मैं सचखंड का स्वामी बना। प्रभु की दिव्य ध्वनि में उपदेश आया, तुमने पूर्व भवों में मुनिराजों की सेवा की, मुनिराजों की वैयावृत्ति की, आहार दान दिया, जीवों पर दया की, करुणा की, और जिन मंदिर बनवाए, जिन धर्म की प्रभावना की, उसका फल है कि तुम इस पर्याय में सचखंड के अधिपति बने हो। ज्ञानियों, समझना, मुनियों की सेवा तो करना, समझ रहे? आजकल व्हाट्सएप वीर बहुत हो गए हैं, और नहीं जम पाया तो कुछ का कुछ। ध्यान रखना ज्ञानी, हम किसी मान में, किसी अभिमान में, किसी की छाया में, अगर हम किसी भी मुनि के ऊपर, चाहे वो क्षुल्लक क्यों ना हो, अगर वो तुमसे ज्यादा व्रती है, तुमसे ज्यादा एक गुण भी उसका अधिक है, और ज्ञानी आत्मा अगर उसकी किसी प्रकार से अगर तुम छीटाकशी कर रहे हो, तो ज्ञानी आत्मा तुम्हारे भाव बढ़ने वाले हैं। ये जो पिच्ची कमंडलधारी हैं, इनका आश्रय तुम्हारे भाव को घटाने वाला है, और इन्हीं का आश्रय लेकर के और अवर्णवाद करते हैं ज्ञानी आत्मन, तो दर्शन मोह का आश्रय होता है, और दर्शन मोह माने कि मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व माने कि अनंत संसार। ज्ञानियों, कभी भी स्वप्न में भी गुरु का अवर्णवाद ना हो जाए। किसी भी साधक के प्रति हमारे हृदय में हीन भाव ना आ जाए। समझना श्राप को, यह जो सिद्धों की आराधना है, ये मुनि की अवहेलना करने का फल है। सिद्धों की आराधना मुनि की अवहेलना करने का फल, इसका तात्पर्य भावार्थ क्या हुआ? ज्ञानी आत्मन, अगर श्रीपाल श्रीकांत की पर्याय में मुनि को समुद्र में नहीं फेंकवाते, दुर्गंध तन वाला नहीं कहते, तो श्रीपाल की पर्याय में कोड़ नहीं होता, कोड़ नहीं होता, और कोड़ नहीं होता तो सिद्धों की आराधना। मैना सुंदरी प्रभु मुनि राज के पास गए कि हे प्रभु, मैंने देखा है, बात छोटी सी कहूंगा, मैंने बहुत बार देखा, जो गुरुदेव सुनील सागर जी को बहुत हल्के में लेते हैं ना, और जब जीवन में संकट दुख और परेशानी आती है ना, तो मुंह छुपा करके अपने आप उनके चरणों में आते हैं, गुरुदेव निवारण करो। बहुत देखा मैंने, 12-13 साल हो गया संग में रहते रहते, बहुत देखा, बहुत। और आसपास के जो श्रावक हैं, आसपास के गांव वाले के लोगों के व्यवहार को, उनके घर में क्या घटनाएं घट रही हैं वो जानते हैं। अबे गुरुदेव को कहते भी हैं कि गुरुदेव, उस श्रावक ने आपके साथ ऐसी दृष्टि रखी, आप क्यों उसके प्रति इतनी निर्मल दृष्टि रखते हो? गुरु ने कहा कोई बात नहीं, उसके उस समय अज्ञान का उदय था, उसके अज्ञान का उदय था, वैसा उदय था, कोई बात नहीं, अपने पास आया, अपन तो दयालु है, अपन को क्या किसी से द्वेष और विद्वेष रखना। गुरु बहुत दीर्घ दृष्टा होते हैं। तो मैना सुंदरी का योग बना, और वो गुरु के चरणों में पहुंची। गुरुदेव कोड़ीपति है, उपाय बताओ, जैसे ये दयालु हैं वैसे ही। ध्यान रखना श्राप को, मुनि के कठोर वचन भी
नीति में एक वाक्य है, मुनि के कठोर वचन भी प्रारंभ में अंगारे की तरह जलाएंगे। मुनि के कठोर वचन भी, आचार्य परमेष्ठी के गुरु के वचन वो शिष्यों की शिक्षा में दिया है, पर अपन सभी भी गुरु के शिष्य हैं। भक्त माने शिष्य। ध्यान रखना, गुरु ही जगत को शिक्षा देता है। अगर कोई आगम से अलग चल रहा है, आगम से अलग चल रहा है, सामाचारिक विधि को नहीं समझ पा रहा है, तो जो समाचार विधि को जानने वाला आचार्य है वही अन्य लोगों के लिए शिक्षा देता है। तो जो शिक्षा देने वाले होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। और गुरु माने कि जो सबको जानते हैं, रीति नीतियों को जानते हैं, पारस्परिक समान धर्मियों से कैसे वात्सल्य निभाना, विषम धर्मियों से, विषम धर्मी माने कि जो संयम के पथ पर नहीं है। जैसे आप लोग भक्त हैं, शिष्य भी हैं, पर संयमी नहीं है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, तो इन सबको मार्गदर्शन देते हैं। तो यथार्थ गुरु जो मार्गदर्शन थे वो गुरु कहलाते हैं। तो ज्ञानी आत्मा उसमें कहा है कि जो समधर्मी के लिए, विषम धर्मी के लिए सही मार्ग का दर्शन कराते हैं आगे पीछे। अगर उनके वचन कहीं कठोर भी आ गए तो गुरु के कठोर वचन ज्ञानी आत्मा प्रारंभ में अंगारे की तरह लगते हैं। कहीं हमारी भूल हो गई, अगर उसको भूल को सुधारने के लिए अगर उपदेश आया है तो प्रारंभ में तो वह अग्नि की तरह, अंगारे की तरह जलाएगा। जब बात में समझ आएगी तो वह बर्फ की तरह, मृणाल की तरह शीतलता प्रदान करेगा। ज्ञानी आत्मन गुरु आचार्य परमेष्ठी बहुत महान होते हैं। तो गुरु के चरणों में पहुंची वह मैना सुंदरी, और गुरु ने कहा कि हे पुत्री, घबराने की कोई बात नहीं है, जरूर तेरे इस तीव्र असाता कर्म का और मैना सुंदरी गुरु के कहे अनुसार सिद्धों की आराधना करती हैं। श्रीपाल चरित्र को उठा करके जब अपन देखते हैं जितेंद्र भाई, तो उसमें कहा है कि जैसे ही सिद्धों की गुणों की आराधना बढ़ती जाती है तो पहले दिन द्रव्य मुट्ठी भर होती है, तो दूसरे दिन द्रव्य थाली भर होती है। श्रीश भाई ध्यान रखना, जितना बहु मात्रा में द्रव्य प्रभु और गुरु के चरणों में अर्पित किया जाता है, श्रीपाल चरित्र में महिमा है, उतनी अधिक मात्रा में द्रव्य के माफिक अनंत गुणा पुण्य श्रावक के सत्ता में आता चला जाता है। जैसा तुम्हारा द्रव्य होगा वैसा वैसा बहु पुण्य राशि वाला पुण्य द्रव्य आपके खाते में हो। तो ज्ञानी आत्मा जैसी सिद्धों के गुणों की आराधना बढ़ती जाती है, और श्रीपाल चरित्र में कहा है कि जैसे ही 1024 अर्घ्य की आराधना हुई कि द्रव्य का सुमेरु पर्वत जैसा पहाड़ बन गया। यहीं भी देखना आप, लास्ट दिन अर्घ्य चढ़ते चढ़ते पांडाल में श्रीफलों की ऊंचाइयां कैसी होंगी। ज्ञानी आत्माओं, तो सिद्धों की आराधना थी, रोग का नाश हुआ, असंयम का परिहार हुआ। ज्ञानी आत्माओं, तो सिद्धों की आराधना करना चाहिए, अपने जीवन में जरूर कराना चाहिए। नथमल जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, वाकई में कराड़िया परिवार भी भक्त है, पूरा खमेरा, नरवाली, मुंगारा, पारसोला, रीछा, पूरा का पूरे गांव, पूरा बागड़ गुरुदेव सन्मति सागर जी का भक्त, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर नथमल जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने देखा है इनकी भक्ति को, भक्ति सभी करते हैं, कोई ऐसा कमजोर नहीं लिखना अपने आप को,
सभी आचार्य परमेश जी का इंतजार करते हैं, पर एक ऐसा श्रावक है कि सबसे पहले जो साधक नहीं चल पाता उसका इंतजार करते हैं। गुरुजी आ गए, अच्छी बात। बढ़िया प्रवचन करने वाले आ गए, अच्छी बात। बढ़िया गाने वाली माता जी आ गई, अच्छी बात। बढ़िया लिखने, कविता लिखने वाली, शास्त्र लिखने वाली माता जी आ गई, महाराज जी आ गए, अच्छी बात। और नहीं आए तो जो सबसे वृद्ध महाराज जी उनका हाथ पकड़ा और जैसे आचार्य परमेश जी को बहुमान के साथ आहार कराते हैं, वैसे उन मुनिराजों को आहार कराते हैं। अद्भुत भक्ति हृदय में। शेषपुर में जब कोरोना काल था, चौका लगाया, जगह ही नहीं मिली। चौका लगाने के लिए तो जगह मिल गई, पर स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं मिली। जो अपने घर से गाड़ी ले गए थे, रोज अपनी गाड़ी में रात्रि विश्राम करना और सुबह उठ करके पड़गहन करना। ध्यान रखना ज्ञानी आत्माओं, गुरुओं की सेवा भक्ति का परिणाम है, सिद्धों की आराधना कराने का परिणाम है कि हमें आगे जाकर के बहु वैभव संपत्ति प्राप्त होती है, चक्रवर्तित्व जैसे वैभव की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानी आत्माओं, अपने जीवन में जरूर सिद्धों की आराधना कराना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा एक जरूर विराजमान कराना चाहिए, और चातुर्विद संघ को बन सके तो चातुर्विद संघ को, और नहीं बन सके तो कम से कम युगल मुनिराजों के जरिए एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर कराना चाहिए। इससे बहुत पुण्य एकत्रित होता है, अरहंत पद की प्राप्ति होती है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ज्ञानी आत्माओं, ये सिद्धों की महान आराधना हम सभी के लिए सिद्ध पद को दिलाए। परम पूज्य गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य आप सभी को लिए प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री का हृदय बहुत कोमल, बहुत सरल और बहुत दीर्घ आयामी सोच वाले आचार्य हैं। लोगों को लगता होगा गुरु के वचनों से, आचार्य परमेश जी के वचनों से वचन खिल रहे हैं, ऐसा कैसे? ज्ञानी आत्मन मूलाचार में एक बात कही है, मैंने गुरुदेव के जीवन में वह सब कुछ देखा है जो लोग नहीं पकड़ पाते हैं। वो कहते हैं मेरी वृत्ति और प्रवृत्ति से ऐसा कुछ आगे ना हो जाए कि मूलाचार में कहे हुए अनवस्था दोष का प्रवर्तन चालू हो जाए। इसलिए भर कोशिश हर किसी के लिए वात्सल, हर किसी के प्रति बहुमान, अपनापन, अपनत्व, और जहां पर ऐसा लगता है तो योग्य यथायोग्य रीति से मार्गदर्शन करके और सभी को जिन धर्म के मार्ग पर, मूलाचार के मार्ग पर और श्राप का आचार के मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। आचार्य श्री की महिमा तो अपने आप में महान है। हमारे भाव को आप सभी समझें। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश जी भगवंत की। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, मां मुनिराज की जय हो।